हम आज जो भी हैं वो हमारे पूर्वजों के उन क्रियाकलापों से निर्मित हैं जो उन्होंने गुफाओं में रहकर, जो जंगलों से सीखा। क्या आज का मनुष्य जो हम कल्पना करते हैं वो इस मनुष्य के जैसा नजर आता है? क्या आदि मानव से हमने जीने का तौर तरीका, रहन सहन सीखा? क्या यति का प्रमाण जो आज भी ज़मीन पर नज़र आता है वो वास्तविकता है या हमारे वास्तविकता से परे कल्पनाओं की एक दुनिया? क्या सृष्टि के निर्माण में और निर्माण से लेकर अब तक पुच्छ विहीन बंदरों से लेकर यहाँ तक मनुष्य एक नई पीढ़ी को जन्म देता हुआ आगे पहुँचा है? मनुष्य का विकास ये जंगली जानवरों से लेकर पुच्छ विहीन बानर तक होने तक किस तरह का रहा? वो कौन सी प्रजाति थी जिससे हुआ आधुनिक मानव का निर्माण? इन प्राकृतिक घटनाओं से कितना प्रभावित हुआ मानव, और आज जो मानव हमें नजर आता है उसका वास्तविक स्वरूप इस तरह से कैसे निर्मित हुआ? मनुष्य की आज की समानता सबसे प्राचीन आद्य मानव से मिलती है, जिसको हम मानते हैं आधुनिक आदि मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका पेट बाहर को निकला हुआ था, और साथ ही साथ हमें ज्ञात सबसे आदि मानव के बारे में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। इसका पेट बाहर को था, उधर आगे की ओर मुंह चौड़ा। ठंड में रहने के कारण इनके बाल अत्यधिक मात्रा में हुआ करते थे। ये गुफाओं में रहना पसंद करते थे, जबकि ये आज से 20 लाख से 55 लाख वर्ष पूर्व जमीन पर दिखा करते थे। वहीं इनका मस्तिष्क उस तरह विकसित नहीं था जिस तरह आज के मनुष्य का मस्तिष्क विकसित है। इनके मस्तिष्क मात्र 100 से 150 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर का हुआ करता था, जिस कारण इनकी दिमागी संतुलन या दिमागी सोच आज के आधुनिक मानव जितनी नहीं थी। भारत में मिले शिवापिथेकस और रामापिथेकस के मस्तिष्क की भी तुलना इन्हीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस से की जाती है, जो माना जाता है आज से 22 लाख वर्ष पुराना ये मस्तिष्क भारत में पोतवार की पहाड़ियों में मिलता है। इसकी तुलना इस तरह के मनुष्य से की जाती है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंतिम दौर में आया था, यानी कि आज से 20 लाख वर्ष पूर्व। वहीं उसके बाद होमो हैबिलिस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो आज से 15 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व था, जिसका जीवन यापन जंगल में शिकार करके या खेत करके होता था। जंगल में मिले जानवरों से ही उसकी भोज्य सामग्री की पूर्ति होती थी। उसी के आधार पर बनाए गए उन हथियारों से प्रमाणित होता है कि ये हथियार कितने नुकीले थे और ये अपने भोजन के लिए किस तरह की सोच, आधुनिकता को जन्म देने के लिए तैयार थे। विभिन्न प्रकार के उपकरणों ने आज के आधुनिक उपकरणों को जन्म दिया। मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही अपने आप को विकसित किया, और उसी विकास के साथ उसका स्वरूप बदलने लगा और एक नया स्वरूप निकल कर आया जो कहलाया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के कई प्रमाण भारत में मिलते हैं। भारत में मिलने के साथ ही होमो इरेक्टस का जीवन भी यही प्रदर्शित करता है। यह भी गुफा में रहने वाले जंगली जानवर थे, लेकिन होमो हैबिलिस से अलग ये इनके प्रमाण पूरी दुनिया में नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे चीन, रूस, अफ्रीका, प्रत्येक जगह इनका वास था। और होमो इरेक्टस अपनी पुरानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बिल्कुल अलग थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में जहाँ पर बालों की संख्या अत्यधिक थी, वहीं होमो इरेक्टस आधुनिक मानव की ओर अग्रसर थे, और वहाँ उनके पास जो उनके शरीर में बालों की संख्या कम होती नजर आई। आधुनिक मानव होमो सेपियंस के निर्माण से पहले होमो इरेक्टस का होना महत्वपूर्ण था। होमो इरेक्टस के पास जो हथियार थे वो और भी आधुनिक थे, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का साइज बढ़ता चला गया, और मस्तिष्क के साइज के बढ़ने के साथ ही उसके अंदर प्रौद्योगिकी ने जन्म लिया और नए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण हुआ। होमो इरेक्टस की कुछ समानता उनके बाल ना होने से आज के होमो सेपियंस से मैच भी करती है। अगर आप देखेंगे तो उनकी संरचना ठीक आज के मानव जैसी नज़र आती है। लेकिन सबसे बड़ी खोज होमो इरेक्टस की रही आग की खोज। आग की खोज ने उसे भोजन को स्वादिष्ट बनाना सिखा दिया, और साथ ही सिखा दिया खेती के लिए आगे का कार्यक्रम। होमो इरेक्टस आज के आधुनिक मानव जैसा ही है। होमो सेपियंस के निर्माण से पहले होमो इरेक्टस को जानना हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज भी हिमालय में मिलने वाले यति इस बात के प्रमाण देते हैं कि क्या
ये आदि मानव का स्वरूप आज भी परिवर्तित हुआ है या नहीं है, या वो जंगली जनजातियां हमें कुछ दिखाने के लिए अग्रसर होती हैं। ये आज का आधुनिक मानव होमो इरेक्टस से बना होमो सेपियंस, और हमारी खोज इन गुफाओं में आज भी जारी है। आखिर मनुष्य इन गुफाओं में किस तरह का जीवन व्यतीत करता था और उसने किस तरह से अपने आप को विकसित किया इन शहरों की तरफ। खेती के बाद सभ्यताओं का जन्म लेना और सभ्यताओं से मनुष्य का मिलजुल कर एक साथ रहना, और टेक्नोलॉजी की मदद से देखिए मनुष्य ने जब आग खोजी उसके बाद से ही मनुष्य का दिमाग प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ा, और खाने के स्वाद से लेकर रहने के निवास तक उसने अनेक परिवर्तन किए। उन्हीं परिवर्तनों का प्रमाण था कि मनुष्य जंगल काटकर अपना आसरा ढूंढने लगा। जिन जंगलों की गुफाओं में वह रहना पसंद करता था, उन्हीं से दूर वह एकांतवासी होकर एक समुदाय में रहना पसंद करने लगा और अन्य जानवरों से दूर रहकर कृषि पर निर्भर होने लगा। जंगल में रहना उसकी मजबूरी थी अपने शिकार के लिए, परंतु जैसे ही कृषि आरंभ हुई वह जंगली जानवरों से दूर होने लगा। परंतु आज भी येती की भारत में और दुनिया के हर कोने पर मौजूदगी दिखाती है कि आदि मानव का अंश अभी तक हमारे बीच